लाइव स्किल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों की एज में हुआ करता था तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि मैं भी नई चीज़ों को जानूं और मैं भी क्वेश्चन किया करता था अपने टीचर से। हम बहुत दफ़ा अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि अगर आज रात को बिग बॉस लगना है तो हम वो पहले देखें हमारा जो नेक्स्ट दिन पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो हम पहले तैयार करें। तो जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने बिग बॉस पहले देखना है फिर हमने एग्जाम की तैयारी करनी है, हम एग्जाम में ही फेल हो जाते हैं और हम बिग बॉस का जो सही मजा है वो भी नहीं उठा पाते। एक गधा था जो कि सड़क के किनारे बैठा था और उसके एक साइड के ऊपर भूसा पड़ा था बहुत ज्यादा और एक साइड के ऊपर पानी का कैन पड़ा था। उसे प्यास भी बहुत लगी थी और उसे भूख भी बहुत लगी थी। वो पानी पहले पिए या वो भूसा पहले खाए। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो कौन सी चीज़ पहले ले, जिसकी वजह से वो तभी फौरन फौत हो गया। इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं जो कि हम वक्त पर नहीं ले पाते। यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक मेथड दिया। उन्होंने कहा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे वो 4 कॉलम्स बना लें। सबसे पहले तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का, और अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट का, इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट का, और नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट का। अब स्टूडेंट्स के लिए जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम होता है वो उन्हें सबसे पहले करना होता है। अब मैं पूछूंगा आप सबसे कि कौन सा ऐसा काम है स्टूडेंट की लाइफ में जो कि अर्जेंट होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है? स्टडीज। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट डे जो हमारा एग्जाम है वो हमारे लिए उस दिन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये स्टडी करनी है। बिल्कुल ठीक। और जो काम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें क्या आ सकता है? इसमें कोई आपकी ऐसी असाइनमेंट आ सकती है जो कि अर्जेंट है, जो आपको सबमिट करवानी है, मगर वो आपकी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये काम आपकी सोर्स से भी करवा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, वो आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होगा। अब वो काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, ये काम वो होगा जो कि आपका 1 महीने बाद आपको जो एग्जाम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं या फिर आपको जो फाइनल एग्जाम आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मगर अभी अर्जेंट नहीं है। तो आपको ये कैसे डील करना है इससे? आपको डेली चंक्स में डिवाइड कर देना है। आपको डेली जो अपना एक गोल है वो सेट कर लेना है और गोल भी जो होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने एक ही दिन में पूरी जो बुक है वो तैयार कर लेनी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेली ये सारा कुछ आपने प्रेफर करना है और डेली आपने इसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड के अंदर एक इमेज भी बना लीजिए कि हमने जब एग्जाम हम दे रहे होंगे तो हम बहुत बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अपना हम बेस्ट शॉट देने वाले हैं। तो जब आप अपने माइंड की तरह एक ये मूवी क्रिएट कर लेंगे कि हम अपनी जो एग्जाम है उसमें हम टॉप करने वाले हैं, तो इससे आपके माइंड को ये मैसेज जाएगा कि वो काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ और ये काम पॉसिबल है करना। क्योंकि जब आपके माइंड को पता चल जाता है कि वो काम आप पॉसिबल है और आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। तो अपने माइंड को मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये सोचते हैं कि हम दिन में कभी भी घर जाके पढ़ सकते हैं तो आपका क्योंकि टाइम सेट नहीं हो पाता, तो आप सबसे पहले तो डिसाइड करें कि कौन सा टाइम है, किस टाइम पे आपने पढ़ना है। 20 मिनट आपने अगर तैयारी की है एग्जाम की तो उसके 5 मिनट आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर। आपका फोकस जो है वो ऊपर लगे हुए पंखे की आवाज़ पे जाएगा और आपका फोकस जो है वो बाहर लगी हुई मोटर के ऊपर जाएगा।